औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत की लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर बात करेंगे। एफओएमसी जो प्रीवियस गुजरी है उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा देखेंगे H1 और डे वन की स्टोरी और फाइनली H4 के लेवल्स। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो जो है प्लान कर सकें। गाइज, सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत करता हूँ कि वीडियो लेट होने की रीज़न थी कि कल हम काफ़ी देर तक जो है ना वो मार्केट में वर्क करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन मैंने 1.5 साल हो गया मुझे प्रीमियम चलाते हुए, 1.5 साल इस वीडियो बनाते हुए, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो मैंने नहीं देखा कि इतना बेहतरीन प्रॉफिट कमाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह सेल में भी हमने प्रॉफिट बनाया कल के दिन, बाय में भी हमने प्रॉफिट बनाया। वीडियो मेरी एज इट चली जिस तरीके से कल मैंने आपको बताई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हमारे प्रीमियम में नहीं भी हैं, अलग मैं बोलता रहता हूँ कि फ्री है आ जाओ, लेकिन जो नहीं भी हैं यकीन करें उन लोगों ने भी अगर वीडियो को फॉलो किया तो पैसे जरूर बनाए होंगे। तो गाइज, यही सबसे खूबसूरती होती है कि ये नहीं है कि अगर सेल में करना है तो बस सेल में ही बैठना है और बाय में तो बस बाय में बैठना है। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल को देखना होता है और जहां डिमांड है वहां के बाय अपॉर्चुनिटी अपनी देखनी होती है। ठीक है, और अपना टारगेट पूरा करना होता है। अच्छा, सबसे पहले जी बात करते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज जिस तरीके से कल एज एक्सपेक्टेड थी, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 63% जो है ना रेशो थी कि 0.5 यानी 50 बीपीएस जो रेट कट करे और फाइनली ऐसा ही हुआ। और इसका इफेक्ट यही पड़ना था कि कल शायद आप मेरी वीडियो एक दफा रिपीट कर लें। कल मैंने आपको बताया था मार्केट 2602 या 2610 के आसपास एक नया हाई लगा सकती है। तो मार्केट ने एक बार फिर न्यू हाई 2606 का लगाया और फिर मार्केट जो है ना वो पुल बैक हुई प्रेस के अंदर। और ये भी मैंने इस एफओएमसी से पहले बताया था कि जो डाटा आता है एफओएमसी प्रेस में उसका उल्टा हो सकता है, इसलिए आप लोग ने जल्दबाजी नहीं करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल के दिन जो सेल सिग्नल दिया है वो अमेजिंग था। 2598 से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक सेल थी और बेहतरीन ये चली है और इतनी और 2602 का रेंज थी हमारी और इसी के एग्जैक्टली दरम्यान ऑल टीपी और इस वक्त जो लास्ट प्रीवियस टीपी ओपन है। ठीक है, तो बेहतरीन प्रॉफिट बनाया और नीचे से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो बाइंग सिग्नल दिया था वो 2548 का दिया था से 44 की रेंज का। और ये दोनों इतने बेहतरीन चले हैं कि अगर खाली इसी को फॉलो किया हो जिसने उन्होंने एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो गाइज, आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 4:30 पे है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था वो ऑलमोस्ट नेगेटिव था। इस दफा देखते हैं कि मार्केट का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किस तरह आता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है। मार्केट का आज का टर्निंग 2559.9 है। मार्केट इससे अबव है। इसकी रीजन ये थोड़ा सा मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से ही आपको बाइंग मिल जाती। और पहली रिजेक्शन तक आप बाइंग करें 2570 और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2581 मिड रेंज और फाइनली जो है ना वो 2590 का एक स्ट्रॉन्ग एरिया। ठीक है, कल के दिन की जो रेंज थी वो भी एग्जैक्टली मार्केट अप एंड डाउन गई है। अब अगर यहाँ पे पीछे देखें तो कल ये मेरा टॉप था 2600 और डाउन जो था ना वो 2548 था। पूरी एग्जैक्टली इसके अंदर ही मार्केट की रेंज रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर इससे नीचे जाके कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो होगा ना वो 2600 26 रिजेक्शन लाइन है, सॉरी 26 बोल रहा हूँ 48। ठीक है, और नेक्स्ट जो डाउन साइड की तरफ देखें तो 2531 ये प्रीवियस लास्ट ऑल टाइम हाई होगा और फिर इससे नीचे गई तो हम 10% का इस्तेमाल करेंगे और ये होगा जनाब 2524 का एरिया। ठीक है, तो आज इतनी ज्यादा मूव
नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती जिस तरह कल मूव हुई है एफओएमसी में। और ये चीज तो नॉर्मल थी, इतना तो होना ही था क्योंकि रेट कट बहुत टाइम बाद हुए। आगे भी रेट कट होंगे, ये भी माइंड में रखिएगा। और रेट कट की वजह से गोल्ड जो है ना वो इतना ज्यादा डिप में नहीं जाएगा। अगर डीएक्सवाई की बात करें तो कल के दिन पहले इतना डाउन, अच्छा ये आप कल की वीडियो मेरी उठा के देख लें। मैंने आपको बताया था कि डीएक्सवाई रिजेक्ट हुआ तो इस डिमांड जोन को पिन करेगा, एग्जैक्टली इस मार्केट को इसने पिन इस डिमांड जोन को पिन किया और अगेन अपसाइड की तरफ मूव की। और ये जितनी भी मूव अपसाइड की तरफ गई, ये बाबा जी की बेहतरीन बातें थी। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर मैं एक रिव्यू वीडियो डालूंगा कि कल के दिन एफओएमसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके लबे लबाब क्या है, निकात क्या है, जिससे आप भी अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में भी देखें एक रिजेक्शन एफओएमसी फेयर वैल्यू गैप को टच करने पर मार्केट डाउन आई और दोनों साइडों पे स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पाइक हैं। ठीक है, आज के दिन मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने के बाद अगेन डाउन साइड की तरफ आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, चूंकि टाइम अभी शॉर्ट है तो इसलिए हम डिफरेंट पेयर के ऊपर कोशिश करेंगे कि अलग वीडियो बनाएं। उसका इफेक्ट कल बहुत अच्छा रहा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी डिफरेंट पेयर के ऊपर अलग, तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया कि अलग हमें ज्यादा अच्छा समझ आता है, जिसमें डिटेल भी हो थोड़ी बहुत। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके सिर्फ सीपी में बताया करो तो वो मेरे लिए मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर डिटेल वीडियो हो जाए तो वो बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करते, तो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो गाइज चलते हैं सबसे पहले डे वन स्टोरी के ऊपर। तो यहाँ पे गौर करने वाली चीज होगी, आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ये एक सेल सिग्नल इंडिकेट होता है जो मैंने सर्कल में कल बनाया था। तो एफओएमसी तो ऑफ कोर्स इतना स्पाइक लगना था, स्पाइक लगने के बाद देखो ऑल प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद इतनी इंड्यूसमेंट डाली है और कितने लोग इसमें ट्रैप हुए हैं। अब अगर किसी एफओएमसी में या किसी बड़ी न्यूज में स्पाइक लगता है तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन अगर वहां जाके ठहराव करती है मार्केट, जैसे डे वन की क्लोजिंग अगर इससे ऊपर हो जाती है 89 से, तो देन हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना एक बड़ा जो है ना वो करने वाली है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से स्पाइक लगा के डाउन साइड की तरफ आई। अब ये जो दोनों सिग्नल इंडिकेट करते हैं मार्केट सेल में रहेगी। लेकिन आपको याद होगा मैंने ये एक लाइन ये आज नहीं खींची हुई, ये काफी टाइम से खींची हुई है ये लाइन। इससे नीचे जब तक डे वन की क्लोजिंग नहीं होगी हम कोई बड़े सेल का फैसला नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी भी मार्केट ने क्लोजिंग इससे अबव ली है। अब क्या हो सकता है ये पॉइंट देख लें। ये इससे पहले ये पॉइंट क्या है जी कि 2567, 2573 और 2579, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां से जितनी भी मूव मार्केट ने यहाँ से डिप की तरफ ली है उसका रीटेस्ट हो सकता है। और अगर इससे अबव कैंडल क्लोज हुई तो बुलिश है, और अगर इससे नीचे ही रही तो बेरिश हो सकती है। एक चीज तो आप मानोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये जो लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई थी वीकली एनालिसिस में, उसमें मैंने ये सर्कल ड्रा किया था और मैंने ये बताया था कि मार्केट इन एरिया को टच कर सकती है। अब देखिए 38% वॉल मूव का मार्केट टच करके ऊपर जा चुकी है। अब ये देखें पहला टच हो चुका है और स्ट्रॉन्ग किस्म का हुआ और जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट भी नीचे लेवल्स मौजूद हैं अभी भी। ठीक है, अब हम आते हैं एच वन स्टोरी के ऊपर जो कि आपकी फेवरेट है। इस वक्त देखें तो 57.3% बाइंग प्रेशर है और 42.7% जो है ना वो डे सेलिंग वॉल्यूम है। अब अगर यहां देखें तो इसके ऊपर यानी 2588 या 9 से ऊपर जितनी भी बड़ी स्पाइक है टोटल इंड्यूसमेंट है। और इससे ऊपर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है ना वो बाइंग में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जब मार्केट पहुंची तो मैंने ग्रुप के अंदर क्लियर और वाज़ेह बताया कि इससे आगे बाइंग नहीं करना। ठीक है, इसके आगे हमारा सिग्नल था सेल का। ठीक है, और यहां से हमने बोला कि बाइंग नहीं करना, और फिर उसके बाद हमारा सेल के ऊपर जाके हमने वो हमें ये था कि इस जगह से मार्केट एक साइकोलॉजी लेवल से गिर सकती है। और एग्जैक्टली वहीं से प्रेस में मार्केट गिरी और गिरती ही गई। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो कल की वीडियो आप उठा के देखें, एच वन स्टोरी के ऊपर मैंने आपको जो फर्स्ट वैलिड डिमांड जोन बताया था वो यही बताया था 2553 यानी 2553 से 44 के दरमियान में। ये जो अब मिटिगेटेड हो चुका है ना इसके इस यही था। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट इधर आई और यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव लेने लग गई। यहाँ पे अब बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है जिसका रीटेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर यहाँ से प्रेशर डालती मार्केट तो आज के दिन 2574 और 80 के दरमियान मार्केट जा सकती है। क्योंकि मार्केट का 2567, 2553 और 2579 जो है ना ये क्या है मार्केट का
गोल्डन फिबोनाची लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। तो सेलिंग, पहली सेलिंग अटेम्प्ट जो है ना वो 2568, थोड़ी सी रिस्की 2573 और फिर 2580, ये वो लेवल्स हैं जो गोल्डन है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है 2500 2575 की, और इससे अबव जोन है जहां पे आपने बाइंग बिल्कुल नहीं करी 80 से लेके 85 के दरमियान में, ठीक है। तो मार्केट ने फाइनली एक न्यू हाई लगाया 2605 का, और सभी 2605 नहीं, 26.5, ठीक है, का न्यू हाई मार्केट लगा चुकी है। तो आज के दिन यहाँ पे देखें तो ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था जो कि 2560, और मार्केट इससे अबव जाके क्लोजिंग दे चुकी है, तो ये भी एक प्रेशर है मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक करने का, और फिर मार्केट डाउन आ सकती है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और तगड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि 2542 और 2535 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो इसको पिन करके अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। अदरवाइज आज का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक 2520 और 2513 का मौजूद है, ठीक है। उम्मीद है कि H1 स्टोरी भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी, जिसको आप अपनी ट्रेड को पॉजिटिव प्लान करेंगे। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, H4 लेवल्स, तो गाइस आपको प्रीवियस वीडियो याद है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको डाउन साइड की तरफ मूव नजर आ रही है, इससे ज्यादा खुश ना हो कि ये बहुत बड़ी सेल है। ये आगे इसके गोल्डन फिबोनाची लेवल्स है, जितनी मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव की है। तो देखिए 2564 और 2557 और 2549, और देखिए 61% लेवल को मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ मूव की है, ठीक है। तो ये चीज भी जहन में रखिएगा। तो अब ये मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करेगी, तो फिर उसके बाद मैंने जो आपको H1 स्टोरी के ऊपर लेवल्स बताया, उसके ऊपर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये देखें, कल के दिन भी बताया था कि इस एरिया से बाइंग रिस्की है। कितनी चीजें मैं आपको बताऊं यार, अगर फिर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं बनाते हो तो ये यकीन करें, आपको सीखने की जरूरत है। आप हमारे एडवांस कोर्स में आए ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेटर हो, ठीक है। अच्छा, लेवल्स क्या हैं जी? लेवल्स सबसे पहले मैं आपको बताता चलो। रेजिस्टेंस वन है 2576, रेजिस्टेंस टू है 2589, और फाइनली ऑल टाइम हाई के आसपास 2500, 2602 और 2605, ठीक है, जहां से आप सेल रीजन देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 2547, ठीक है। सपोर्ट टू की बात की जाए 2532, ये मेरा फेवरेट सपोर्ट है, ठीक है। और अगर थ्री की बात की जाए तो ये एक जबरदस्त वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है 2520 और 2516 का। उम्मीद है कि आज के दिन भी आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट में होंगे। 10 पिप्स ने कल तो तबाही कर दी है, जिन लोगों ने 10 पिप्स पे काम किया है, बिलीव मी कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बनाए। और मैंने एक एआई टूल्स बनाया है 10 पिप्स ऑटो फिलिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने तो अकाउंट डबल कर दिया है। कल उसके ऊपर टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सुन उसको हम कोशिश करेंगे कि काफी ट्रेड के ऊपर ऐड करें, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।